गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हम 9th क्लास सेकंड चैप्टर चल रहा हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके अंदर टॉपिक चला था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। जब आपके पास मास के अकॉर्डिंग हो सोल्यूट या फिर आपके पास वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो उसके कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन विच कंटेन, क्या कंटेन करता है वो, 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व, यानी कि 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व इन कितने के अंदर, 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट देखें यहाँ पर कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम। अब नेक्स्ट आता है मास ऑफ, अब देखिए सोलवेंट है या फिर सोल्यूट है, सॉरी सोलवेंट है या फिर सॉल्यूशन है। तो 2.5 ग्राम डिजोल्व, यानी कि डिजोल्व किया है कितने के अंदर, 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब 50 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया है तो टोटल कितना होगा आपके पास। अब सॉल्यूशन क्या आता है, सोल्यूट। अब सोल्यूट कितना है, 2.5 प्लस कितने के अंदर डिजोल्व किया है, 50 ग्राम। ये क्या बनेगा आपके पास, एक सोलवेंट। 50 इक्वल टू कितना है, 52.5 ग्राम। देखिए यहीं पर स्टेटमेंट कि 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व इन 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, ये आपके पास सोल्यूट हो गया। तो कंसंट्रेशन जब आप निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन 52.5 इंटू 100, पॉइंट हटा देते हैं ऐसे कैसे, ये बन गया आपके पास। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो देखिए एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके पास 5 5 25, 5 5 25, यहाँ पर कितना होगा 51055, इतना आएगा आपके पास। उससे नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 5 1 21, कितना आएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 21। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 4 पे जाएगा, 4 पॉइंट। उससे नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसकी कितने बच गए हमारे पास, 21 4 जा 84, कितने बच गए 16, जीरो जाएगी आपके पास 160। अब ये देखिए कितने पे जाएगा आपके पास, 7 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, ये कितने पे गया 7 के ऊपर। 21 7 जा कितने होते हैं आपके पास 147। तो 4.7% क्या आ गई इसकी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए दोबारा देखिए क्वेश्चन कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस विच कंटेन, क्या कंटेन करता है वो सॉल्यूशन, क्या क्या कंटेन करता है। देखिए 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व किया है किसके अंदर, 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व किया हमने अभी। 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो टोटल कितना होगा आपके पास 50 प्लस 50 प्लस 2.5 विल बी इक्वल टू द 52.5। तो ये तो क्या बनेगा सॉल्यूशन, तो निकाल देंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके पास से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है विच कंटेन, क्या कर रहा है वो, कंटेन 16 ग्राम ऑफ यूरिया कितने के अंदर, इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 120 ग्राम दे रखा है आपके पास। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा आपके पास 16 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा आपके पास 120 ग्राम। कि 16 ग्राम ऑफ यूरिया इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आप निकाल लोगे परसेंटेज, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, 120 इनटू क्या हो जाएगा आपके पास 100। तो जब आप इसकी परसेंटेज करोगे तो देखिए 0 से 0 कट कर देते हैं यहाँ पर,
ये कितने पे गया 6 पे, ये कितने गया 8 पे, ये फिर 4 पे, ये आपके पास 3 पे। तो टोटल कितना आ गया पास 40/3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये लगभग आपके पास 13.3%। 13 पे चला जाएगा, 13 3 जा 39, 1 बच गया, 10 हो जाएगा। अब 10 कितने पे जाएगा, 3 पे कट सकता है, 1 फिर बच जाएगा, तो 13.333 अप्रोक्सीमेट चलते रहेगी हमारे पास। तो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 13.3%। कब, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ यूरिया, ये तो हो गया आपके पास सोल्यूट इन कितने के अंदर 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि सॉल्यूशन दे रखा आपके पास डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर अगर हम 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व करेंगे तब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। लेकिन यहाँ पर तो क्या दे रखा है, कंटेन 16 ग्राम ऑफ यूरिया इन 120 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 5.6 ml, अब वॉल्यूम की बात करें हम यहाँ पर, 5.6 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड, 5.6 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विद 75 ml ऑफ वाटर। तो हमारे पास देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या हुआ, अब हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हुआ वो कितने ml आपके पास 5.6। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे निकालोगे आप। क्या कह रखा है कि सॉल्यूशन कंटेन्स 5.6 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विद, मिक्स किया किसके साथ 75 ml ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5.6 प्लस 75 इज इक्वल टू द 80.5 ml। तो ये क्या आ गया आपके पास इस सॉल्यूशन से टोटल, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 80.5 ml। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वो कितना आपके पास 5.6 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 80.5 ml। डेसिमल हटा देते हैं यहीं पे, इनटू 100। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करने चलें 56 डिवाइडेड बाई 805 इंटू 100, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए एक बार कर भी लेते हैं आपके पास मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 पे कट करेंगे तो 20 पे जाएगा, और अगर इसको 5 पे कट करते हैं 1 3 6 1 6 1 के पास गया। उससे नेक्स्ट 56 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 161। अब ये तो जाएगा नहीं यहाँ पर, किसको हम सोचें कि 3 पर कट 2 पे कट कर दे, नहीं होगा आपके पास। 3 पे कट करने चलेंगे 3 पे भी नहीं होगा आपके पास, 4 पे भी नहीं होगा आपके पास, 5 पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप इसकी ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे देखिए 56 इंटू 20 ये कितनी हो जाएगी आपके पास से, ये हो जाएगी भाई आपके पास से 0 2 6 12 1 2 5 10 2 5 10 11 डिवाइडेड बाई 161। तो जब आप इसको कट करोगे 161 लगभग ये चला गया आपके पास है 3 पे तो नहीं जाएगा आपके पास, आई थिंक ये 160, हाँ 6 पे चला जाएगा, 6.9% इसकी समथिंग आ जाएगी। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बाय परसेंटेज। तो क्या दे रखा था, ए सॉल्यूशन कंटेन 5.6 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विद 75 ml ऑफ वाटर मिक्स्ड विद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5.6 सॉल्यूशंस 80.5। जब आपने सोल्व किया इसको तो हमारे पास आंसर क्या 6.9%। देखिए एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ 25 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन
150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशंस टू कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखिए क्या दे रखा है, 25 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 25 ml। नेक्स्ट क्या कह रखा है, 25 ml एसीटोन इफ 25 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अगर प्रेजेंट है तो यानी कि अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो कितना दे रखा है 150 ml। तो अब निकालना क्या आपके पास, कंसंट्रेशन कितनी होगी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास 25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा आपके पास 150 इंटू 100। तो जब आप निकालोगे 25 6 कितने होते हैं 160 होते हैं, और इसको जब आप कट करोगे तो ये चला जाएगा 16.6%। तो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 16.6%। कब, इफ 25 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। प्रेजेंट है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। कितना हुआ एक्वस सॉल्यूशन 150, यानी कि सॉल्यूशन कितना दे रखा 150 दे रखा, उसके अंदर कितना ml एसीटोन है 25, उसकी परसेंटेज कितनी आई 16.6%। तो ये थे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बिहाफ के ऊपर क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।